तो सबसे पहले दुर्गा पूजा की आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। बुराई पे यह अच्छाई का त्यौहार हम लोगों को यह सीख देती है कि जितने भी हमारे अंदर बुराइयां हैं सबको निकाल के हम एक सही रास्ते पर चले। हम लोगों में अभी क्या होता है कि स्टूडेंट लाइफ में रहे या नॉर्मल लाइफ में रहे, हमारे अंदर एक अहंकार आ जाता है, घमंड आ जाता है, किसी को अपनी सुंदरता पे घमंड आ जाता है, किसी को पैसे के घमंड आ जाता है, तो किसी को ताकत का घमंड आ जाता है। लेकिन ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, किसी चीज़ पे आपको घमंड नहीं करना चाहिए। और खास करके जब तक आप स्टूडेंट लाइफ में हो तब तक तो ये सब चीज़ से आपको दूर ही रहना है, समझ गए है ना। सबसे पहला चीज़ कि आपको कभी घमंड नहीं करना चाहिए और ना ही आपको कभी शर्माना चाहिए किसी चीज़ को लेके और किसी क्वेश्चन को लेके। बहुत सारे स्टूडेंट या फिर बच्चों में यह कॉमन सा आदत होता है कि वो जब भी अपने कॉलेज या फिर कोचिंग या फिर कहीं पे भी एक कोचिंग संस्था में रहते हैं तो उनके अंदर एक डर पैदा हुआ रहता है कि जब भी कोई टीचर कोई सवाल पूछ रहे हैं तो उनका एकदम हिम्मत बांध के खड़े होकर वो जवाब नहीं दे पाते हैं। तो ये चीज़ आपके अंदर नहीं रहना चाहिए। ये सब चीज़ को आपको हटा के साइड में रखो और डायरेक्ट आप एकदम डट के बोलो कि हाँ सर ये सवाल का जवाब मुझे आता है। एक होता है ना कि जो बच्चों को सवाल आता भी है वो भी अगले अपना टीचर को नहीं बता पाते हैं। तो ये सब कुछ आपके अंदर नहीं होना चाहिए। तो यही सब मेरा कहना है। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। आज का क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि इसी तरह का क्लास आपको मिलते रहे और इसी तरह का रेगुलर क्लास आपको मिलते रहेगा। क्योंकि एग्जाम आपका बहुत नज़दीक आ गया है, 3 महीने के बाद आपका एग्जाम है। तो अगर आप एग्जाम का तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीका से करना चाहते हो, एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में ना छूटे, इसके लिए आपको हमारे चैनल RKS क्लासेस से जुड़ना पड़ेगा। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। आज का क्लास में हम देखने वाले हैं कि काव्य खंड में आपके जितने भी लेखक हैं, जितने भी आपके कहानी हैं, उसका क्या लेखक है, लेखक का क्या नाम है, इसके बारे में हम देखने वाले हैं, समझ गए ना। पिछले क्लास में हम गद्य खंड में देखे थे कि इसका क्या लेखक है, कौन से लेखक का कब जन्म हुआ था, कब मृत्यु हुआ था। अगर वो क्लास आप अभी तक नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, तो आप लोग जाके जरूर देख लीजिएगा, समझ गए ना। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। तो आज का आपका सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है वो आपका है कि राम बिनु बिरथै जग जनना, समझ गए ना। राम नाम बिनु बिरथै जग जनना का लेखक कौन है, समझ गए ना। तो इनका लेखक जो है गुणाकर मूल्य है, समझ गए ना, गुरु नानक है। थोड़ा मिस्टेक हो गया, इनका जो लेखक है गुरु नानक है, समझ गए हो ना। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे अपना दूसरा नंबर चैप्टर में है, दूसरा काव्य खंड के दूसरा नंबर चैप्टर में क्या है। तो दूसरा नंबर अपना चैप्टर में है प्रेम आईनी श्री राधिका, समझ गए ना। प्रेम आईनी श्री राधिका के लेखक कौन है, तो इनका लेखक है, इसका लेखक है रस खान, समझ गया ना। प्रेम आईनी श्री राधिका के लेखक कौन है, तो इसका लेखक है रस खान। तो चलिए तीसरा नंबर चैप्टर में अपना देख लेते हैं। तीसरा नंबर चैप्टर में क्या है, अति सुदो स्नेह को मार्ग, समझ गए है ना। तो इसका लेखक कौन है, तो इसका लेखक है घनानंद, समझ गए है ना, घनानंद। तो चलिए अपना चौथा नंबर चैप्टर में क्या है, चौथा नंबर अपना चैप्टर में है स्वदेशी, समझ गया ना, स्वदेशी। स्वदेशी का लेखक कौन है, तो स्वदेशी का लेखक कौन है, तो स्वदेशी का लेखक जो है बद्री नारायण चौधरी है, समझ गए ना, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, समझ गया। तो चलिए अपना गद्य खंड काव्य खंड का 5वां नंबर चैप्टर में चलते हैं। 5वां नंबर अपना चैप्टर में क्या है, 5वां नंबर चैप्टर में भारत माता, समझ गया ना। भारत माता जो है कि अपना 5वां नंबर चैप्टर में है काव्य खंड का। तो इसका लेखक कौन है, भारत माता का लेखक कौन है। तो आपसे जो अब आप एग्जाम में बैठेंगे ना तो आपको प्रत्येक साल इससे 14 से 15 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आपको सबसे पहले तो आप अपने अंदर एक हौसला रखिएगा, समझ गया ना। बहुत सारे बच्चे हैं कि जो पहली बार जब बोर्ड एग्जाम में बैठते हैं तो उनके अंदर एक डर रहता है कि मेरे टीचर जो हैं, मेरे क्लासरूम में जो टीचर रहेंगे वो हमको क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे। वो आपको कुछ नहीं बोलेंगे, चुपचाप आपको अपने सीट पे जाना है, आराम से बैठ जाना है। आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, आंसर शीट मिलेगा, उसको एकदम आराम से रीड करना है। पहले एक नंबर पूरे शुरू से लेके लास्ट तक उसको पढ़ना है, फिर आपको उसका आंसर देना है, समझ गए ना। बहुत सारे बच्चे होते हैं कि पहले ही उसको क्वेश्चन को रीड नहीं करते हैं, आंसर देने लगते हैं। नहीं है, ऐसा आपको कभी नहीं करना है। पहले आराम से आपको क्वेश्चन रीड करना है, उसके बाद आपका उसका आंसर देना है, समझ गया ना। तो चलिए देख लेते हैं भारत माता का जो है कि लेखक कौन है। तो इनका लेखक जो है सुमित्रा नंदन पंत है, समझ गए ना। सुमित्रा नंदन पंत जो है वो भारत माता के लेखक है। तो चलिए 6ठा नंबर चैप्टर में चलते हैं। 6ठा नंबर चैप्टर में अपना है जनता का जन्म, समझ गया ना। तो इसका लेखक कौन है, तो इसका लेखक है रामधारी सिंह दिनकर, समझ गया ना।
रामधारी सिंह दिनकर। तो चलिए आगे देख लेते हैं हिरोशिमा। हिरोशिमा का लेखक कौन है? तो हिरोशिमा के जो लेखक हैं, हिरोशिमा का जो लेखक है सच्चिदानंद हीरानंद, समझ गया ना, सच्चिदानंद हीरानंद अज्ञात है, समझ गया ना। तो चलिए अगला 8वां नंबर चैप्टर में चलते हैं। 8वां नंबर अपना चैप्टर में क्या है? तो 8वां नंबर अपना चैप्टर में है एक वृक्ष की हत्या, समझ गया ना, एक वृक्ष की हत्या। थोड़ा अभी नया नया है इसलिए बोलने में हिचकिचा जाते हैं, सो थोड़ा मोरा गलती माफ कीजिएगा। और चलिए क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। तो अगला अपना क्वेश्चन है 8वां नंबर चैप्टर, एक वृक्ष की हत्या। तो एक वृक्ष की हत्या का जो लेखक है वो कौन है? तो एक वृक्ष की हत्या का जो लेखक है वो है कुंवर नारायण, समझ गया ना, कुंवर नारायण। तो चलिए आगे देख लेते हैं हिरोशिमा, समझ गया ना, हिरोशिमा का जो लेखक कौन है? हिरोशिमा जो है यह एक बहुत ही इमोशनल भरा कहानी है। अगर आप लोग पढ़े होंगे तो इसके बारे में थोड़ा 2-3 लाइन आप कमेंट में जरूर लिखते जाइएगा, समझ गया ना। तो चलिए इनका लेखक कौन है इनके बारे में जान लेते हैं। तो इनका लेखक जो है ब्रेन डंगवाल है, समझ गया ना। हिरोशिमा का जो लेखक है वो है ब्रेन डंगवाल। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे अपना कौन सा है? आगे अपना 10 नंबर चैप्टर है। तो इसमें है कि एक अक्षर ज्ञान, समझ गया ना, अक्षर ज्ञान। इनका जो लेखक है वो है अनामिका, समझ गया ना। इनका कौन लेखक है? इनका लेखक जो है ये है अनामिका, समझ गया ना। आपको याद रखना है, ये सब क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, ये सब क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में गारंटी पूछे जाएंगे। ये मैं आपको लिख के कहता हूं कि गारंटी पूछे जाएंगे। ये सब आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ गया ना, मोस्ट VVI क्वेश्चन है ये सभी आपका। इसीलिए आपको ये सब याद रखना बेहद ही जरूरी है, क्योंकि आपके एग्जाम में प्रत्येक साल पूछे जाते हैं। मैं एक साल का बात नहीं कर रहा हूँ, प्रत्येक साल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे 11 नंबर चैप्टर में अपना क्या पूछा जा रहा है? 11 नंबर चैप्टर में जो है कि आपका पूछा जा रहा है लौट कर आऊंगा फिर, समझ गए ना, लौट कर आऊंगा फिर। इनका लेखक कौन है? इनका लेखक है जीवनानंद दास, समझ गए ना, जीवनानंद दास है। तो चलिए अपना 12 नंबर चैप्टर में चलते हैं। 12 नंबर अपना चैप्टर में क्या है? 12 नंबर चैप्टर है मेरे बिना तुम प्रभु, समझ गया ना, मेरे बिना तुम प्रभु। इनका लेखक कौन है? तो इसका लेखक है रेनर मारिया रिल्के, समझ गया ना, रेनर मारिया रिल्के। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।